नमस्कार बच्चों। आज हम जो हमारे सत्र का 2024-25 का जो अंतिम पाठ है, वांग मन है प्राण स्वरूपम, ये हमारे सिलेबस का लास्ट पार्ट है जो हम आज कवर करेंगे। इसमें जो पार्ट है हमारा, सबसे पहले जैसे नाम देख रहे हैं, वांग मन है प्राण स्वरूपम। इसमें क्या बताया गया है हमें कि वाणी, मन और प्राण का स्वरूप कि क्या होता है हमारा। और प्रस्तुत पाठोयम कि जो प्रस्तुतोयम पाठ है, ये जो पाठ है हमारा कहाँ से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। देखो ये मेन बात है कि ये जो पाठ है हमारा वो कहाँ से लिया गया? छांदोग्य उपनिषद से। और छांदोग्य जो उपनिषद है उसके कौन से? छठे अध्याय के 5वें खंड से। देखो इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि पेपर में हमसे नहीं पूछा था, हम उसको ना पढ़ें, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए जो वांग मन है प्राण स्वरूपम जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड से समुद्रितो अस्ति, वहाँ से लिया गया है। पाठ्यांश से इस पाठ में क्या है? देखो ये पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी होती है, इसके हमें फिर भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें क्या है? इस पाठ्यांश में मन के विषय, प्राण के विषय और जो वाणी से विषय जो हैं उनके बारे में रोचक तथ्य बताए गए हैं कि हमारा मन क्या है, हमारे प्राण क्या है, हमारी वाणी क्या है। अतर उपनिषदी यहाँ पर क्या वर्णित गुह्य तत्वानाम, जो गहरे तत्व हैं उनको सरलता से अवबोधार्थम बताने के लिए आरुणि श्वेत केतु, इसमें क्या है हमारा? आरुणि और श्वेत केतु का संवाद है। संवाद माध्यम उनके बातचीत से वाणी, मन और प्राण के स्वरूप को परिचर्चा है उसके ऊपर। ऋषिकुल परंपरायाम, ऋषिकुल की जो परंपरा है उसमें ज्ञान प्राप्त 3 साधन हैं। उनमें तेसु परिप्रसन्नो अपि एकम अन्यतम साधनम अस्ति। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्य वांग मन प्राण विषयान प्रश्नान पृष्ठि। यहाँ पर क्या होता है कि जो शिष्य अपने गुरु से प्रश्न पूछता है, कौन पूछता है? यहाँ पर आरुणि श्वेत केतु संवाद है हमारा। तो इसमें प्राण से, वाणी से और मन से संबंधित प्रश्न हैं कि वो सब क्या हैं। आचार्य जो है उसके प्रश्नों का समाधान करता है कि एक गुरु शिष्य का संवाद दिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि उनके गुरु और शिष्य के बीच में क्या संवाद होता है, कि कैसे जो शिष्य है वो अपने गुरु से पूछता है। ये हम चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे गुरु शिष्य को दिखाया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले श्वेत केतु, यहाँ पर श्वेत केतु क्या है? शिष्य है यहाँ पर। ये कौन है? श्वेत केतु। ठीक है, ये यहाँ पर कौन है? श्वेत केतु। और ये है आरुणि। तो अब देखते हैं हम भगवन श्वेत केतु अहम वंदे, कि मैं जो श्वेत केतु हूँ, श्वेत केतु अहम वंदे, मैं जो श्वेत केतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव, वत्स चिरंजीव, चिरंजीव मतलब दीर्घायु हो, आयुष्मान भव। श्वेत केतु भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कुछ पूछना चाहता हूँ। किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि वत्स किम अध्यय, किम अध्यय, किम माने क्या? अध्यय आज। तवया तुम्हारे द्वारा प्रष्टव्यम अस्ति, पूछे जाने योग्य है कि आज तुम क्या पूछना चाहते हो। श्वेत केतु भगवन ज्ञातुम इच्छामि, कि मैं जानना चाहता हूँ। यत कि किम इदम मन है, ये जो मन है वो क्या है? कि जो मन है वो क्या है। आरुणि वत्स अशीतस्य अनस्य यो अनिष्ठ तत्मन है। देखो यहाँ पर हम मन के बारे में बता रहे हैं ये कि जो अशीतस्य अनस्य, कि जो हमारा खाया हुआ अन्न का यो अनिष्ट है, जो अणु मात्र है, कि जो सबसे छोटा भाग है वो क्या है? हमारा मन है। कि जो खाए हुए अन्न का, जैसे हमने सुना भी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये देखो हमारे छांदोग्य उपनिषद में ये वहीं से वर्णित है कि जो खाए हुए अन्न का जो अणु मात्र होता है वो क्या होता है? हमारा मन होता है। फिर श्वेत केतु बोलता है कह चय प्राण है। देखो यहाँ पर हमने जैसे कै और चय, ये है यहाँ पर। कै मने क्या है, कौन है? चय मने और, कि क्या और प्राण क्या हैं। आरुणि जो गुरु हैं आरुणि, वो बताते हैं पीता नाम, पिए हुए अपाम जल का यो अनिष्ट है, जो अणु मात्र है, कि सबसे छोटा भाग होता है अणु, जो हम साइंस में पढ़ते रहे हैं कि वही यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है कि जो हमारा पिए हुए जल का जो अणु मात्र है वो क्या है? हमारा प्राण है। श्वेत केतु भगवन का इयम वाक, कि भगवन इयम वाक, यह जो वाणी है वो क्या है? यह वाणी क्या है? वाक क्या होता है? वाणी। आरुणि वत्स अशीतस्य तेजसो यो अनिष्ट है सा वाक। अशीतस्य, अशीतस्य का अर्थ क्या देखा था हमने वहाँ पर? खाए हुए, जो खाए हुए अन्न का जो तेज है, जो उससे हमें तेज होता है, उसका अणु मात्र जो है वो क्या है?
वाणी है, कि जो हमारे खाए हुए जो हम ग्रहण करते हैं उसका जो तेज होता है तो उसका अणुमात्र जो है वो क्या है, हमारी वाणी। सौम्य मन है अन्नमयम, मन जो है अन्नमय होता है, प्राण जो है आपोमय होता है, और वाणी क्या है, तेजोमयी होती है। तो यहाँ पर तीनों इन्होंने बता दिए कि मन जो है वो क्या है, अन्नमय है, प्राण क्या है, आपोमय, आप क्या होता है, जल, और वाणी क्या है, तेजोमय, जो तेज है। भवती इति अवधारयाम, कि इसको आप धारण करो कि ये सब क्या होता है कि मन अन्नमय होता है, इसको तुम समझ जाओ कि प्राण आपोमय होता है, और वायु जो सॉरी हमारा जो वाणी है वो तेजोमय होती है। श्वेत केतु भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, और भी मतलब आप मुझे बताओ। तो उसके बाद आरुणि क्या बोलता है, सौम्य सावधानम शृणु, सावधान होकर सुनो। मध्यमानस्य दध्नः यो अणिमा, देखो ये ऐसा एग्जाम्पल है, देखो कैसे गुरु को समझा रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको कि कई बार हमारे जो हमारा जीवन है उससे संबंधित, कि मध्यमानस्य जो मथे हुए, दध्न माने दही का, यो अणिमा जो अणु मात्र होता है। देखो जब हम दही को मथते हैं तो उसमें क्या अणु निकल कर आता है, क्या उसका होता है, स ऊर्ध्वम समुदिश्यति, वह ऊपर की तरफ आता है। तो जब घर में दही को मथा जाता है तो ऊपर की तरफ क्या आता है, तत्सर्पी भवती, वह घी होता है। कि जैसे अगर दही को हम मथते हैं कि उसका जो अणु मात्र जो ऊपर की तरफ आता है वह ऊपर आता है, और वो क्या होता है, वो घी होता है। अब ऐसे ये बाकी के एग्जाम्पल से गुरु समझाएगा अपने शिष्य को। भगवान भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम, कि आपने क्या किया, घृत उत्पत्ति यानी घी की उत्पत्ति के रहस्य को व्याख्यातम बताया है। भूयो अपि, और दूसरा भी उनके दूसरों के बारे में मैं श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। आरुणि एवमेव सौम्य अस्य मानस्य अनस्य यो अणिमा, कि जो खाए हुए जो अन्न का जो अणु मात्र है वह ऊर्ध्वम समुदिशति, वह क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तत् मनोभवती, वह क्या होता है, हमारा मन होता है। अवगतम न वा, अवगतम क्या होता है, समझ गए, न नहीं, वा अथवा कि समझ गए या नहीं, कि जो हमारा हम अन्न खाते हैं जो वो हमारा ऊपर जाता है। जैसे दही को मथते हैं हम तो ऊपर की तरफ घी आता है, तो ऐसे ही हम जैसा अन्न खाते हैं वो हमारा ऊपर की उसका जो अणु मात्र है, जो उसका मुख्य भाग है, यानी वो ऊपर की तरफ आता है, वो हमारा क्या होता है, वो मन होता है। श्वेत केतु सम्यक अवगतम, भगवान की सम्यक अवगतम, अच्छे से समझ गया। वत्स पीयमाना नाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति, कि जो हमारे पिए हुए अपाम जल का यो अणु जो अणु मात्र होता है, स ऊर्ध्वम समुदिशति, वह क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। स एव प्राणो, वही क्या होता है, हमारा प्राण होता है। भगवन वाचम अपि विज्ञापितु, कि आप वाणी को भी बताएं। कि देखो आपने मन को बता दिया, प्राण को बता दिया, तीनों है हमारे स्वरूप इसमें। यहाँ पर वांग मन है प्राण स्वरूपम, कि हमारा आपने बता दिया कि हमारा मन क्या होता है, कि जो हम अन्न खाते हैं वो ऊपर की तरफ जाता है, उसका अणु मात्र, और वो हमारा मन होता है। और हमारे प्राण क्या होता है, जो हम पीते हैं पानी, उसका जो अणु मात्र होता है वह ऊपर की तरफ जाता है, और वो क्या होता है, हमारा प्राण होता है। तो अब आप हमें क्या बताएं, वाणी क्या होती है। सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा, कि जो हमारे खाए हुए अन्न का जो तेज होता है ना, जो शक्ति होती है, उसकी ऊर्जा होती है, उसका अणु मात्र जो होता है वह ऊर्ध्वम समुदिशति, वह ऊपर की तरफ जाता है। सा खलु वाक भवती, वह निश्चय से क्या होता है, वाणी होती है। वाक मैंने बार बार बताया कि वाक बार बार शब्द आ रहा है, वाक मैंने वाणी। वत्स उपदेशांते भूयो अपि, उपदेश के अंत में भूयोप्योर भी त्वाम विज्ञाप्यु तुम इच्छा में, कि तुम जानना चाहते हो। यत अन्नमयम भवती मन है, जो मन क्या होता है, वो अन्नमय होता है। इसलिए हम आप कहते हैं हमें अच्छा खाना चाहिए, जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। क्योंकि जैसे हमें वर्तमान में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो एक बुद्धि है, जो मन है हमारा सही से नहीं है, क्योंकि जो खाना है अगर हम उसको ही ऐसे खा, जैसे जिसको हम बोलते हैं जैसे फास्ट फूड है तो कुछ भी है, मतलब अगर हम उसको फास्ट है तो मन भी तो उसी हिसाब से चलेगा हमारा। तो इसलिए कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो क्या अन्नमयम भवती मन है, आपो में भवती प्राण है, और तेजो में भवती वाघ, कि यहाँ पर बता दिया तीनों का स्वरूप, कि मन जो है वो क्या होता है, अन्नमय होता है, और प्राण जो है वो जल में हमारे आपो में होते हैं, और जो तेज होता है वो हमारा वाणी होती है। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, किंच और क्या, कि जैसे हमने जो भी बता रहे हैं, जैसे यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, जैसा हम अन्न लेते हैं
मानव तादृशम एवं, मनुष्य जो है वैसा ही, तस्य चित्तादिकम भवति, उसका चित्त क्या होता है, मन, वही कि उसका मन जो चित्त है, मन है, वो वैसा ही होता है। मद उपदेश सार है कि पूरे उपदेश का सार यहाँ पर क्या है कि जैसा हम अन्न लेते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। वत्स एतत् सर्वम हृदयेन अवधार्य, कि इसको आप दिल से धारण करो, कि ये सब सोचो, ये आप सीख समझ जाओ अच्छे से कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। यद आज्ञाप्यति भगवान, की जैसे आपने आज्ञा किया भगवान, ऐसा प्रणमामि, ऐसा मैंने यह है यानी कि मैं, प्रणमामि मैंने प्रणाम करता हूँ। वत्स चिरंजीव, की वत्स चिरंजीव, लंबी उम्र तक जियो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी नो अधीतम अस्तु। देखो ये हमारी उक्ति है, तो इसका अर्थ क्या था, तेजस्वी, तेजस्वी हो, नो मैंने हम दोनों ने, अधीतम मैंने जो पढ़ा है, अस्तु मैंने हो कि जो हमने पढ़ा है वो क्या हो, तेजस्वी हो। आगे इसका हमने वैसे बता रखा है, आवयो, हम आवयो क्या होता है, अहम आवयो, इस तरह से कि हम दोनों ने अधीतम जो पढ़ा है तेजस्वी हो, वो कि वो अच्छे से तेजस्वी, हमने जो पढ़ा है तेजस्वी नो अधीतम वस्तु। तो इस तरह से जो हमारा ये देखो इसके कठिन जो हैं, प्रश्न, प्रश्टु मतलब प्रश्नम कर्तुम यानी प्रश्न पूछने करने के योग्य, प्रष्टव्यम, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पाठ के अंत में दिए गए हैं, तो ये आप इसमें शब्दार्थ देख सकते हैं। तो ये हमारा पाठ था, वांग मन है प्राण स्वरूप, वाणी मन और प्राण का स्वरूप, इस तरह से कि तीनों का स्वरूप क्या है, वाणी क्या होती है, मन क्या होता है, प्राण क्या होता है। तो इनका आपको ये जीवन में धारण करने योग्य पाठ है, और ये हमारे छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तो इन सभी का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। और ये तो जो उक्ति है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये आप सुनते ही आ रहे होंगे बचपन से। तो ये उक्ति जो है वो यहाँ छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत है, इसी से यहाँ पर जो है उसका भाव होता है कि यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो ये जो पाठ है हमारा, हम इसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद देख लेंगे अच्छे से। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे, जो हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। इसके कि इसके जो प्रश्न जो अभ्यास है हमारे, टोटल कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर, सात नहीं, यहाँ पर पाठां 5-6 हैं, तो 6 के यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो एक बार आप सभी जो है इसका संस्कृत और हिंदी अनुवाद देख लें अच्छे से। धन्यवाद बच्चों।